हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बरसर्क मंगा के फैंटेसिया आर्क चैप्टर 372 द रेड रेवन स्लीप्स इन द बर्ड कीज से। इस अमेजिंग मंगा को लिखा है केंटारो मिura ने, जिसे कंटिन्यू कर रहे हैं उनके असिस्टेंट koji mori। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बरसर्क मंगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मंगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 371 की लास्ट में ग्रिफिथ कास्का को किडनैप करके अपने साथ फाल्कोनिया ले आता है। कास्का की आंख खुलते ही उसकी आंखों के सामने स्केलिक आइलैंड से दूर जाने का दृश्य सामने आता है, जिसके साथ साथ वो गढ़ से दोबारा दूर जा रही है। उसकी आंख फाल्कोनिया के एक महल में एक शाही कमरे में खुलती है, जहाँ की हर चीज शाही है। उसे ये एक सपने जैसा लगता है कि तभी वहाँ रॉयल मेट्स चली आती हैं और आते ही कास्का को विश करती हैं। कास्का को कुछ समझ नहीं आता, ये वक्त है उसके रेडी होने का, और कुछ ही देर में वो मेट्स उसे शाही कपड़ों से सजा देती है। कास्का के लिए ड्रेस खास तौर पर उसकी पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कास्का के कमरे से बाहर आते ही सबसे पहले उसकी नजर वर्ल्ड ट्री पर पड़ती है। ये दृश्य किसी के लिए भी शानदार था। दिन की रोशनी में भी वर्ल्ड ट्री की चमक फीकी नहीं पड़ रही थी, जो अभी कास्का के आकर्षण का केंद्र है। तभी वहाँ से सोल्जर्स की एक टुकड़ी गुजरती है। मेट्स उसे बताती हैं कि ये बैंड ऑफ फाल्कोनिया के सोल्जर हैं। उन्हें देखते ही कास्का की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि उनसे उसे अपने पुराने बैंड ऑफ हॉक की याद आती है, जिसकी बलि ग्रिफिथ ने खुद ही दे दी थी। लेकिन मेट्स इन सबसे अनजान थी। उन्हें लगता है कि कास्का उनसे डर गई है और वो कास्का को अंदर ले आती हैं। कुछ देर में कास्का रॉयल गार्डन में आ जाती है, जहाँ पर बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं। उन बच्चों के साथ कास्का का मन कुछ देर के लिए लग जाता है। फिर कास्का को शाही ब्रेकफास्ट खिलाया जाता है, जो उसने पिछले कई सालों से नहीं चखा। और इन सब के बाद बारी आती है उसके शाही स्नान की। पानी की बूंदों में कास्का को दोबारा उसके बीते दिनों की याद आती है, जिसमें श्रीके, फानेसी, लेडी दरान, सर्पिको, इसीद्रो सभी मौजूद हैं। उसे वो सभी किसी सपने की तरह लगते हैं, लेकिन वो सपना नहीं हकीकत थे। अभी वो जो जी रही है बल्कि ये सपना है, और इस सपने से उसे बाहर निकलना ही होगा। वो तुरंत ही चीख पड़ती है, जिस पर मेट्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन कास्का एक सोल्जर है, वो मेट्स उसे कितनी देर रोक सकती। और मेट्स वहाँ पर रॉयल गार्ड्स को बुला लेती हैं, जिनसे निपटने के लिए कास्का उस पर एक फ्लावर पॉट दे मारती है और स्वॉर्ड छीनकर उस सोल्जर को किक कर उसके हाथ काट देती है। इसकी ना तो उन सोल्जर्स ने और ना ही मेट्स ने उम्मीद की थी। सोल्जर्स तुरंत ही कास्का को सीज करने की कोशिश करते हैं कि तभी कास्का वहाँ से भाग निकलती है। उसे वापस जाना होगा। अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो गट्स। लेकिन कुछ दूर जाते ही कास्का को दोबारा पकड़ लिया जाता है और उसे दोबारा अपने बिस्तर में पहुंचा दिया जाता है। ये बात ग्रिफिथ तक भी पहुंचती है, जिसे इरविन बताता है कि कास्का अपने पिंजरे में है, उसकी फाइट खत्म हो गई है। इससे अभी के लिए ग्रिफिथ तो सेटिस्फाइड है, लेकिन जनरल जॉर्ड नहीं। उसके चेहरे पर अनसेटिस्फेक्शन साफ दिख रहा है। ग्रिफिथ के लिए ईस्ट रीजन अभी मैटर करता है। आखिरकार सब कुछ उसके मर्जी से ही तो हो रहा है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, बरसर्क मंगा का अगला चैप्टर 373 की वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, जो और भी आने वाली हैं। ये वीडियोस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।